नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर नॉलेज में। आज हम लोग स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आज एससी और एसटी वाले छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल जो स्कॉलरशिप का खोलना पड़ा है, ये क्यों खोलना पड़ा? क्या कारण था जिसकी वजह से एससी एसटी के छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोला गया है? क्योंकि जो गरीब छात्र होते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। उनकी पढ़ाई में रुकावट ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर वो फीस भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार ने छात्रवृत्ति की जो योजना बनाई है उसका लाभ वो पा सकें। इसलिए जो भी बच्चे बच गए थे एससी एसटी के, जिन्हें स्कॉलरशिप किसी कारणवश से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था, या फॉर्म में कोई भी दिक्कत परेशानी थी, या कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हो पाया था, जिसके कारण उनके स्टेटस जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाए थे और उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई थी। तो देखो, हमें शुरुआत से ही जागरूक रहना है। अगर हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं या छोटा कोर्स कर रहे हैं, तो उससे संबंधित आप लोग को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब कभी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाए, जिससे भी भरवाएं, आप खुद भर रहे हैं या फिर जनसेवा केंद्र पे जा रहे हैं या किसी से भी आप भरवा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो भरना जानता है उसी के पास ही जाएं, या फिर आप स्वयं भर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी गलती, कोई भी एरर निकल के ना आए। अगर आज आपके स्कॉलरशिप में, आपके स्टेटस में वेरीफाई दिखाई दे रहा होता, तो आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़ता, जिस समस्या का सामना कुछ एससी एसटी के छात्रों को करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से दोबारा पोर्टल खोला गया है, चांस दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो सरकार ने हम सभी के लिए ये सोचा है। देखो, कुछ एससी एसटी के छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ था, जिनके स्टेटस में कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, और उनका फॉर्म टाइम टू टाइम पे वेरीफाई होता रहा, और हर जगह वो फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से गया। और एक स्टेज आई जिसे पहली किस्त भी एससी एसटी के छात्रों को दी गई, उसके बाद फिर समय रहते उन्हें दूसरी भी किस्त प्रोवाइड कर दी गई। तो इस तरह से उनके फॉर्म में कहीं किसी प्रकार की एरर नहीं आई थी, कोई भी रिजेक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से समय पे उनको जो छात्रवृत्ति की धनराशि है उनके खाते में भेज दी गई। ऐसा क्यों हुआ? वो लोग जागरूक थे। उन लोगों ने जब फॉर्म भरा, उसके बाद वो स्टेटस भी चेक करते रहे और देखते रहे कि हमारे स्टेटस में क्या आ रहा है, हमारा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है। और जिन लोगों के फॉर्म में ये दिक्कत परेशानी आई कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, किसी भी कारणवश, जो भी गलती रही हो, क्योंकि एक बार पोर्टल फिर से खोला गया था कि आप अपने करेक्शन को सही कर लें, लेकिन फिर भी देखा गया कि कुछ लोग वंचित रह गए, और आज ये समस्या खड़ी हुई आगे कि हम लोग दोबारा तिबारा मौका दिया गया सरकार की तरफ से कि आप अपने करेक्शन को सही करके और अपना जो फॉर्म है वो वेरीफाई करवाएं, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद ही आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आगे डाटा भेज के मंगाई जा सकती है, तब वो आपके खाते में जो स्कॉलरशिप की धनराशि है वो प्रेषित करेंगे। तो आज पोर्टल खुला हुआ है, आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। जो भी पोर्टल है उस पर अपना करेक्शन देख लें कि क्या चीज़ आपको करेक्शन करना है, उसके बाद फिर डाटा को समय रहते ही डीडब्ल्यू ऑफिस, समाज कल्याण विभाग, आपको उसको भेज देना है। जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके फ़ोटोकॉपी करवा के फिर आपको भेज देना है। फॉर्म अगर वेरीफाई हो जाता है आपका, तो ये मान के चलिए कि 20 मई के पहले पहले आपको पहली किस्त दे दी जाएगी, जो कि राज्य सरकार देती है। उसके बाद जो दूसरी किस्त है वो 12 जून तक आपके खातों में भेज दी जाएगी, जो छात्रवृत्ति की धनराशि है। ये कैसे हो पाएगा? जिनका वेरीफाई हो जाएगा। अगर जिनका अब भी वेरीफाई नहीं हो पाया है, वो छात्रवृत्ति नहीं पा सकेंगे किसी भी कारण से, चाहे वो जो कर लेंगे, फिर छात्रवृत्ति भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से नहीं जा पाएगी उनकी तरफ। छात्रवृत्ति है वो 2 किस्तों में आती है, तो पहली किस्त पहले ही दे दी जाती है, उसके बाद फिर थोड़ा समय लगता है, थोड़े समय के बाद दूसरी किस्त भी उनको दे दी जाती है। ये केवल एससी एसटी के छात्रों के लिए होता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो पोर्टल खुला हुआ है वो केवल एससी एसटी के छात्रों के लिए खोला गया है। अभी तक दूसरी कोई अपडेट नहीं है कि ओबीसी, जनरल या माइनॉरिटी के लिए कोई सूचना है, कोई अपडेट है। कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है जो ऑफिशियल है, समाज कल्याण विभाग से है या फिर कॉलेज से है। इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है कि अब भी क्या ओबीसी, जनरल या माइनॉरिटी के लिए छात्रवृत्ति के कुछ चांस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर जानकारी नहीं मिली है।
अगर उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिस या जानकारी आती है तो आप लोगों को चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना